अगर आप याददाश्त की कमी का शिकार हैं या आपके अंदर बिला वजह चिड़चिड़ापन है या किसी वजह से आप हर वक्त थके थके से लग रहे हैं यानी खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये क्यों होता है? दरअसल हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको माइक्रोग्लिया कहा जाता है। इन सेल्स का काम क्या है कि ये हमारे दिमाग की हिफाजत करते हैं और साथ साथ ये जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं। अब जब भी हम कोई प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं या मैदे से बनी हुई बेकरी आइटम का इस्तेमाल करते हैं या किसी वजह से हम किसी ना किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं या हमारे अंदर कोई ऐसी बेचैनी पाई जाती है या हमने अपनी नींद पूरी नहीं की होती यानी नींद की कमी का शिकार होते हैं, तो उस वक्त ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आप इसको सादा अल्फाज में समझें कि ये पागल हो जाते हैं। तो ये उस वक्त फिर एक केमिकल्स छोड़ते हैं दिमाग में जिसे साइटोकाइन्स कहा जाता है। अब इस केमिकल का क्या काम है कि ये दिमाग के अंदर एक मुस्तकिल सोजिश जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। तो जब ये सोजिश पैदा हो जाती है तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने बाकी बॉडी के साथ रब्ता करना होता है वो सुस्त हो जाते हैं। तो जब दिमाग की न्यूरॉन सुस्त हो जाते हैं तो फिर होता क्या है कि फिर हमारे अंदर जैसे चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमी, ये चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं या वैसे बाज़ औक़ात बंदा थका हुआ ख़ुद को महसूस करता है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ब्रेन फॉग। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे होते हैं, लेकिन ये जिस वक्त मुसलसल एक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ ये मामला हो रहा होता है तो फिर ये आगे कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। तो जिस वक्त भी आपको इस तरह की इलामात महसूस होना शुरू हो जाएं तो आप उसको एक नेचुरल प्रोसेस के तहत हल करने की कोशिश करें। कुदरत ने हमें बेसिकली दो चीज़ों में इसका इलाज रख दिया है, लेकिन हम चूँकि इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं या हम खुद इन चीज़ों की तरफ मोटिवेट नहीं होते या हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसा नॉलेज या वैसे सोसाइटी में इनके बारे में बातें इतनी सुन ली हैं कि अब हम उसको अहमियत नहीं देते। तो इसका जो इलाज है वो हमारी ग़िज़ा और एक्सरसाइज में है कि जिस वक्त आप ग़िज़ा और एक्सरसाइज को ठीक कर लेंगे तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जन्म नहीं लेंगी। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ। एक्सरसाइज के ज़रिए इसका इलाज बेहतर है। एक बात याद रखें हमेशा कि अपनी लाइफस्टाइल को जब तक आप नेचुरल तरीके से नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक आप किसी न किसी सतह पे किसी न किसी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे, लेकिन आपको अंदर अंदर उसका पता नहीं चलेगा। ये जो बीमारियां होती हैं इनकी कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो और इन जो इलामात हैं इनको हम वैसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, मगर चल फिर रहे हैं तो हम उसको वैसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो अब इसका जो इलाज है वो एक्सरसाइज के ज़रिए है। अब एक्सरसाइज क्या है कि जिस वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करते हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से अपने जो जिस्म है उसको हरकत दे रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोटीन जो है ये बनना शुरू हो जाता है। अब इस प्रोटीन के बनने से होता क्या है कि वो जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं वो प्रोटीन उसको वापस अपनी नॉर्मल हालत में उसको ले आते हैं। यानी अगर वो हाइपर एक्टिव हैं तो वो अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाते हैं सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? बड़ा इसका आसान और सिंपल हल कि जिसे आम बंदा भी अडॉप्ट कर सकता है। हफ्ते में 30 से 40 मिनट की वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें या साइकिलिंग कर लें। अब ये बड़ा आसान है, सिर्फ टाइम निकालने की देर है। आप इन हालात से ख़ुद को बड़े बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। जिम जाकर आप मुख्तलिफ वेट के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने मसल्स पे वर्क कर सकते हैं। जिस वक्त हमारे मसल्स उकड़ते हैं तो उस वक्त फिर एक और केमिकल्स रिलीज़ होता है जिसको मायोकाइन्स कहा जाता है। इसका क्या काम है कि ये दिमाग के अंदर जो सोजिश है उसको वो कम करने की कोशिश करता है और कम कर देता है और फिर वो नॉर्मल हालत में सारे मामलात आ जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि साइटोकाइन्स केमिकल सोजिश पैदा करता है, एक्सरसाइज से फिर क्या होता है, मायोकाइन्स प्रोड्यूस होता है और वो फिर वापस जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं वो अपने पागलपन से वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं।
तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकत वाली ट्रेनिंग आप अगर मशीन से नहीं कर सकते तो आप अपने बॉडी के वेट से भी शुरू कर सकते हैं। पुशअप्स करें, चिनअप्स करें। इससे जब आप बॉडी के वेट के साथ अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर दूसरी वेट ट्रेनिंग की तरफ जाएं और अपने आप को इन जो ये इलामात आपको बताई गई हैं इनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो कुदरती इलाज है वो है ग़िज़ा। सबसे अहम चीज़ जो इन 3 इलामात जो मैंने आपको बताई हैं, इसके लिए जो बेहतरीन इलाज है वो मैं सिर्फ 2 आपको बताता हूँ। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमागी सोजिश को या बॉडी के अंदर जितनी भी सोजिश है उसको कम करते हैं। और दूसरे नंबर पे दूध, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च, इनको मिक्स करें और 1 गिलास ये रात को आप पी सकते हैं, दिन को पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हल्दी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि आपकी इस जिस्मानी और दिमागी सोजिश को कम कर सकते हैं। अब ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की जो डिस्टर्बेंस है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया हुआ है। नॉर्मल कुदरती अंदाज अपनाएं, जिस तरह हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है कि आप वॉक करें, जॉगिंग करें, ग़िज़ा अच्छी खाएं, नींद पूरी करें, तो आप चिड़चिड़ेपन, याददाश्त की कमी या बिला वजह थकन से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है एक भरपूर तरीके से जी सकते हैं।